जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत से पाल डायनेस्टी यानी कि पाल वंश से वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछ देखे गए हैं। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आपके लिए आने वाले बीपीएससी के 17 बीपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो अगर आप 17 बीपीएससी एग्जाम जो कि 30 सितंबर को होने वाला है, तो इस लेक्चर को एक बार कम से कम जरूर देखा जाए, ताकि अगर पाल वंश से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पाल वंश का संस्थापक कौन था, यानी कि जो पाल डायनेस्टी है, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपके सामने, धर्मपाल, गोपाल, महिपाल या फिर देवपाल। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा गोपाल, यानी कि पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, तो 750 में की गई थी। ठीक है, 750 एडी में पाल वंश की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पाल वंश की स्थापना कब की गई थी, 750 एडी में की गई थी। ठीक है, अब देखिए पाल वंश की जो स्थापना संस्थापक गोपाल, तो उनको किसने गद्दी पे बैठा था, यानी उनको किसने शासन सौंपा था। तो जो उस समय जो जनता थी, उन्होंने गोपाल को गद्दी पे बैठाया था, उन्होंने उनको शासन सौंपा था। इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि गोपाल को किसने गद्दी पे बैठाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वो बंगाल क्षेत्र में पहली बार शासन करने वाला पाल वंश का राजा था, और इनका जो क्षेत्र था वो बंगाल और जो बिहार, वर्तमान का बंगाल जो बिहार है ना, यही क्षेत्र हुआ करता था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाल वंश जो है वो किस क्षेत्र में अपना शासन कर रहा था। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ऑप्शन नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर वल्लभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो गया विक्रमशिला, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा, और उस समय किस वंश का शासन था, तो गुप्त वंश का शासन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा हुआ था। ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था। उसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जाती थी। और नालंदा विश्वविद्यालय में भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड शिक्षा प्रदान की जाती, बाकी भी जो उस समय की जो शिक्षा थी वो भी प्रदान की जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। किस पाल शासक ने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, यानी किसने कनौज के त्रिपक्षीय शासन में भाग लिया था। ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल, महिपाल, धर्मपाल या फिर देवपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल ने कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, और इसमें बाकी कौन कौन थे, राष्ट्रकूट हो जाएगा और प्रतिहार हो जाएगा। ये बाकी जो दो वंश थे इन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए धर्मपाल ने कनौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था, जिसमें प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल शासकों के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, तो कौन, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में को किसने भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था। तो पाल वंश ने भाग लिया था, प्रतिहार वंश ने भाग लिया था और राष्ट्रकूट वंश ने भाग लिया था। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वंश कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जा सकते हैं। ठीक, देखिए एक तरह के क्वेश्चन को कई तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। पाल शासक देवपाल ने किस पर विजय प्राप्त की थी। पाल शासक देवपाल ने किस पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन है आपके सामने, चोल, राष्ट्रकूट, चेर या फिर पांड्या। तो किस पर विजय प्राप्त की थी पाल शासक देवपाल ने। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट, यानी कि जो राष्ट्रकूट था, राष्ट्रकूट जो वंश का था, उसने उस पर विजय प्राप्त की थी देवपाल ने। अब देखिए आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दांती दुर्ग था। कौन था, दांती दुर्ग था। आपको नाम याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कब की गई थी, तो 757 एडी में की गई थी। ये साल भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्रोनोलॉजी में करके आपको दिया जा सकता है उसको अरेंज करने के लिए। ठीक है, पाल शासक देवपाल ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष पर विजय प्राप्त की थी। किस पे विजय प्राप्त की थी, अमोघ वर्ष पे विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था। रामपाल, गोपाल, धर्मपाल या फिर महिपाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा रामपाल। ठीक है, रामपाल जो था पाल वंश का अंतिम शासक था, और यह 1250 एडी तक इसका शासन रहा था। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका अंतिम, ये कितने साल तक रहा था, तो 1250 एडी इसका अंतिम शासन काल था। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल था, जिसके शासन काल के बाद पाल साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है? ये विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो धर्मपाल के द्वारा की गई है। वो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, अगर आप बिहार का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नदी के किनारे स्थित है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी हो जाएगी। कोसी नदी के किनारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाल वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई? पाल वंश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 750, 850, 950 या फिर 1050? तो कब की गई थी पाल वंश की स्थापना? ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका आंसर हो जाएगा 750। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में हुई। पाल वंश के किस शासक ने तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए? यानी किसके द्वारा तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है? गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या फिर देवपाल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। देवपाल के द्वारा तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए गए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवपाल ने तिब्बत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया था। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। पाल वंश के किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या फिर देवपाल? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा महिपाल। यानी कि महिपाल के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से पुनर्जीवित किया गया था। यानी कि कई सारे आक्रमण हुए थे जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया गया था, विध्वंस कर दिया गया था। फिर जब महिपाल आए शासन काल में तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित किया। फिर से उसके मतलब रख रखाव के लिए कुछ खर्च वगैरह दिए, पैसे वगैरह दिए, कई सारे गांव दिए जिससे वो टैक्स वसूला करते थे। पाल वंश के किस शासक के समय पाल साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत था? यानी कि सबसे ज्यादा मतलब समृद्ध? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या फिर देवपाल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। धर्मपाल के सामने पाल साम्राज्य था सबसे विस्तृत है, यानी कि सबसे बड़ा था। ठीक है, धर्मपाल के समय। देखिए, धर्म धर्मपाल के समय में पाल साम्राज्य सबसे अधिक विस्तृत विस्तृत था और उसकी सीमाएं बंगाल से लेकर पंजाब तक फैली थी। ठीक है, अभी वर्तमान की पंजाब बंगाल से लेकर के पंजाब तक उसकी सीमाएं फैली हुई थी पाल वंश की, धर्मपाल के शासनकाल में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पाल वंश के किस शासक पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? यानी कि पाल वंश के जो शासक थे वो किस धर्म को फॉलो करते थे, किस धर्म को मानते थे? ऑप्शन है आपके सामने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म या फिर इस्लाम धर्म? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी, वहां पे भी बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। किस पाल शासक ने अपनी राजधानी को मुंगेर से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया? यानी कि उनकी जो राजधानी पाल वंश की हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी? मुंगेर हुआ करती थी। और फिर उन्होंने मुंगेर से उसको चेंज करके पाटलिपुत्र बना दिया था। किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था महिपाल के द्वारा। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। मुंगेर से पाटलिपुत्र राजधानी किसके द्वारा बदलाया गया था? तो महिपाल के द्वारा। पाल वंश के शासकों की प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? यानी कि वो अपने डेली के प्रशासन के कार्यों में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता था पाल वंश के द्वारा? ऑप्शन है आपके सामने संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर तमिल? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत। यानी कि पाल वंश के द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था प्रशासनिक भाषा के रूप में। पाल वंश का पतन किस वर्ष में हुआ? पाल वंश का पतन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1050, 1150, 1250 या फिर 1350? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है, देखिए लगभग लगभग पाल वंश का जो शासन काल रहा था लगभग 500 वर्षों तक रहा था। 750 में उनकी स्थापना की गई थी और 1250 तक रहा, यानी कि लगभग लगभग 500 वर्ष तक पाल वंश का शासन काल रहा था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। पाल शासक महिपाल ने किस विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की? ठीक, ऊपर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा था। किस विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की गई थी महिपाल के द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या फिर वल्लभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, ऊपर हम लोग ने देखा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय की किसने पुनः स्थापना की थी, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पाल शासक महिपाल ने किस विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना की थी? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे हम लोग। पाल वंश के संस्थापक गोपाल का राज्याभिषेक किसने किया था? यानी कि राज गोपाल का राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था? ठीक है,
पाल वंश के जो संस्थापक थे जिन्होंने 750 में पाल वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन है जनता द्वारा, मंत्रियों द्वारा, सेना द्वारा या फिर धार्मिक नेताओं द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? जनता द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए, उस समय बंगाल बिहार में ना क्या था ना कि बहुत मतलब अराजकता फैली हुई थी। ठीक। और जब अराजकता फैली हुई थी तो गोपाल ने उन्होंने अराजकता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान किया था, यानी कि अराजकता को खत्म करके एक मतलब व्यवस्थित शासन का स्थापित किया था। तो उसी से खुश होकर के वहां की जो जनता थी, उन्होंने गोपाल का राज्याभिषेक किया था। ठीक है, देखिए, गोपाल का राज्याभिषेक जनता द्वारा किया गया था क्योंकि उन्होंने अराजकता की स्थिति में सुरक्षा प्रदान की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनता के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। पाल शासक देवपाल ने किस भाषा में शिलालेख खुदवाए हैं? ठीक है, किस भाषा में शिलालेख खुदवाए हैं? तो संस्कृत हो जाएगा। ठीक। अब देखिए, ऊपर जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा कि देखिए, ऊपर का क्वेश्चन क्या है हमारा? पाल वंश के संस्थापक गोपाल का राज्याभिषेक किसने किया था? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस वंश की स्थापना जनता के द्वारा की गई थी, यानी किस वंश की संस्थापक को राजा जनता के द्वारा बनाया गया था। इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। पाल वंश के किस शासक ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? किस धर्म के शासक? पाल वंश के कौन सा शासक है जिसने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या फिर देवपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवपाल, यानी कि देवपाल के द्वारा तिब्बत में तिब्बत में प्रचार प्रसार किया गया था बौद्ध धर्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पाल वंश के किस शासक के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? यानी कि पाल वंश का कौन सा शासक है जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, गोपाल, धर्मपाल, महिपाल या फिर देवपाल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उन्हीं के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है पाल वंश का। ठीक है, और पाल वंश की स्थापना कब की गई थी? 750 में की गई थी गोपाल के द्वारा। और पाल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो रामपाल। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए, धर्मपाल के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस दौरान पाल साम्राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति उच्चतम स्तर पर थी। ठीक, इसलिए इसको क्या कहता है? स्वर्ण युग कहा जाता है पाल वंश का। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।